जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 16वें अंक और श्री राम कथा के 5वें भाग में आप सभी का अपने चैनल धर्म ध्वजा में स्वागत करता हूं। पिछले अंक में आपके समक्ष श्री राम के वनवास का संदर्भ प्रस्तुत किया था कि कैसे माता कैकेयी महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगती है जो उनके पास धरोहर के रूप में थे। उन 2 वरदानों में पहले वरदान से वे अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगती हैं और दूसरे वरदान से श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। महाराज दशरथ शोक से संतप्त हो जाते हैं, अपने होश गंवा बैठते हैं, परंतु श्री राम इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास की तरफ प्रस्थान करते हैं और तमसा, गंगा और अनेक जनपदों को लांघते हुए श्री राम चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां पर ऋषि मुनियों के साथ रहने लगते हैं। इधर महाराज दशरथ भगवान श्री राम से वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देते हैं। यहाँ तक की कथा आपने पिछले अंक में देखी सुनी। अब हम श्री राम और भरत मिलन के संदर्भ को प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। राम नाम शुभ दाम धरी, राम गए तिन्ह धाम। राम ही न यदि व्यर्थ है, सकल भुवन खलु काम। धरे राम जिन्ह दाम मही, लिए राम अवतार। राम विछोहन क्षण सही, त्याग दिए संसार। तो महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम का नाम ले लेकर अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि श्री राम के बदले उन्हें समस्त त्रिभुवन का राज्य भी नहीं चाहिए था। जिन महाराज दशरथ को पिता बनाकर उनका सहारा लेकर भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार लिया, वही महाराज दशरथ श्री राम से एक क्षण का भी वियोग सह न सके। तब वशिष्ठ बहुदूत पठाए, भरत शत्रुघ्न अवध बुलाए। कैकेयी कही भरत समुझाई, अवध अनाथ बिना रघुराई। पिता वचन पालहु जुब राजा, बनहु तात कौशलपुर राजा। तब जननी करनी तेहि जाने, सकल प्रपंच भरत पहचाने। धरे भरत पथ राम चरण के, सचिव सैन्य बांधव सहवन के। चित्रकूट महु चले तुराई, जहाँ सहसिय लक्ष्मण रघुराई। राम बने राम को पाकर, राम मिले रघुवंश दिवाकर। तब पितु निधन सुने रघुवीरा, भयउ शोकमय गात गभीरा। अहि भरत सुनहु रघुराई, तुम बिनु राम अवध दुखदाई। मानहु लाड़ अकिंचन आशा, राज करहु त्यागहु वनवासा। बहुविधि राम भरत समझाए, गूढ़ मर्म खलु धर्म बताए। जब नहीं भक्त नहीं भगवाना, निज मर्याद टरै नहीं माना। कहीं ही भरत पथ पाई न आना, देहु प्रभु तब निज पद त्राणा। धरहि शीस पद त्राण गुसाई, मानहु सकल लोक वस पाई। शीस धरे प्रभु पादुका, पहुँचे नंदी ग्राम। एक राम वनवास में, एक अवध में राम। जटा जूट वल्कल वसन, और कठिन उपवास। राज्य करे पद त्राण स्वयं, भगत भरत के आस। तो जब महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है, तब अराजकता की आशंका से गुरु वशिष्ठ अनेकों दूत को कैकेयी नगर भेजते हैं, जहां भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर में दिन बिता रहे थे। जब भरत अयोध्या पहुंचे, तब कैकेयी ने उन्हें समझाया बुझाया और कहा कि अब अयोध्या बिना राजा के है, क्योंकि दशरथ स्वर्ग को जा चुके हैं और श्री राम वन को। इसलिए उचित है कि भरत ही राज्यभार संभाले। भरत को अपने माता का सारा कुचक्र समझ में आ जाता है, परंतु वे राज्य लोलुप नहीं थे, बल्कि परम त्यागी थे। अतः उन्होंने समस्त प्रजा, सचिव और सेना को लेकर उस पथ पर बढ़ चले जिस पथ पर श्री राम गए थे। भरत चित्रकूट पहुंचते हैं और श्री राम को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाते हैं। श्री राम अत्यंत ही शोकाकुल होते हैं। फिर भरत उन्हें समझा बुझाकर अयोध्या ले जाने का प्रयत्न करते हैं,
परंतु श्री राम पिता के वचन को आगे रखते हुए भरत की बात नहीं मानते, ना ही भरत वहां से टलने के लिए तैयार होते हैं। आखिर बहुत समझाने बुझाने और वाद विवाद और शास्त्रार्थ के बाद भरत श्री राम से उनकी चरण पादुका मांग लेते हैं और श्री राम की चरण पादुका को अपने शीश पर रखकर अयोध्या लौट जाते हैं, जहां वे पादुकाओं को राज्य पर स्थापित करते हैं और स्वयं वलकल चीर जटाजूट धारण करके व्रत और तपस्या करते हुए नंदी ग्राम में भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करते हुए निवास करने लगते हैं। तो अंजनेय काव्य श्रृंखला का यह अंक यहीं पर संपन्न होता है। अगले भाग में सीता हरण का प्रकरण प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, आपको यह कविता कैसी लगी कृपया जरूर बताइए। मेरी कविताओं को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ तक देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।